कभी सोचा है कि एक दवा जो लैब में बनती है वो आखिरकार किसी जरूरतमंद मरीज तक पहुंचती कैसे है? असल में इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। और पता है, इस सवाल का जवाब छिपा है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में। ये सिर्फ दवा बेचने की बात नहीं, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी है। फार्मा स्टडी विद प्रशांत की तरफ से पेश किए गए इस ब्रेकडाउन में हम इसी दुनिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केटिंग आखिर है क्या। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एडवर्टाइजिंग या सेलिंग समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो देखिए, मार्केटिंग को ना एक साइंस भी कहा जाता है और एक आर्ट भी। इसका कोर आइडिया है एक टारगेट मार्केट की ज़रूरतों को समझना, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना और उससे उन तक पहुंचाना, और हाँ, ये सब करते हुए प्रॉफिट कमाना। इसमें सबसे ज़रूरी हिस्सा है सैटिस्फाइंग नीड्स, यानी ज़रूरतों को पूरा करना। बिल्कुल, मतलब सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं है। बात है सही प्रोडक्ट को सही दाम पर, सही जगह और सही समय पर कस्टमर तक पहुंचाने की। ये चारों चीजें जब मिलती हैं तब जाके एक सफल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनती है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क है? ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, पर असल में ये बहुत अलग हैं, और इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। और ये फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ही एकदम अलग है। मार्केटिंग का फोकस कस्टमर की जरूरतों पर होता है, जबकि सेलिंग का फोकस सेलर की जरूरत पर, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचकर कैश कमाना। सीधी सी बात है, मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने से पहले शुरू हो जाती है और सेलिंग प्रोडक्ट बनने के बाद। अब जब हम मार्केटिंग के बेसिक्स समझ गए हैं तो फार्मा को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। जब हम दवाइयों की बात करते हैं तो असली कंज्यूमर कौन है, पेशेंट या डॉक्टर? और बस यहीं पर फार्मा मार्केटिंग बाकी सबसे एकदम अलग हो जाती है। सोचिए, दवा खरीदता तो मरीज है, लेकिन उसे खरीदने का फैसला कौन लेता है? डॉक्टर, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार सिर्फ डॉक्टर के पास है। इसका मतलब असली फैसला एंड यूजर यानी मरीज नहीं, बल्कि डॉक्टर लेता है। ये कोट तो मतलब पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर देता है। एक प्रिस्क्रिप्शन दवा की बिक्री उपभोक्ता की पसंद पर नहीं, बल्कि डॉक्टर के विवेक पर आधारित होती है। इसीलिए फार्मा कंपनियों के लिए डॉक्टर ही प्राइमरी कस्टमर बन जाता है। और फार्मा स्टडी विद प्रशांत में हमारा यही काम है कि ऐसे ही कोर कॉन्सेप्ट को आपके लिए एकदम आसान बना दें। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। भले ही डॉक्टर्स प्रोफेशनली फैसला ले रहे हों, लेकिन वो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। उनका मोटिवेशन, परसेप्शन और एटीट्यूड, ये सब इस बात पर असर डालता है कि वो कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो डॉक्टर भी एक बहुत ही खास तरह के कंज्यूमर ही हुए, है ना? कोई डॉक्टर तो ये तो, लेकिन डॉक्टर हो या कंपनी, कोई भी फैसला हवा में तो नहीं लिया जाता। इन सब पर बाहरी माहौल का बहुत असर पड़ता है, जिसे हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। और इस माहौल को कई सारी फोर्सेस शेप करती हैं, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सरकार दवा की कीमतों को लेकर कोई नया नियम ले आती है। बस वो एक नियम और कंपनी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल सकती है। ठीक है, तो इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में से एक ऐसा फैक्टर है जिसका असर सबसे डायरेक्ट और सबसे इमीडिएट होता है, और वो है कंपटीशन। बाजार में दूसरी कंपनियां क्या कर रही हैं, ये जानना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हाँ, और कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए पॉटर्स 5 फोर्सेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जानना बहुत जरूरी है। ये 5 फोर्सेस हैं। पहला, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, मतलब मार्केट में पहले से मौजूद कंपनियों से कितना कंपटीशन है। दूसरा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, यानी कोई नई कंपनी कितनी आसानी से आपके मार्केट में आ सकती है। तीसरा, सप्लायर पावर, आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है। चौथा, बायर पावर, आपके खरीदार यानी यहाँ हॉस्पिटल्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है। और पांचवां, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी आपकी दवा की जगह कोई और ट्रीटमेंट या दवा इस्तेमाल होने का कितना खतरा है। तो इन दी एंड इस पूरे एनालिसिस का गोल एकदम सिंपल है, अपने कॉम्पिटिटर्स की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, ताकि बाजार में अपनी एक अलग और मजबूत जगह बनाई जा सके। तो चलिए आज के इस सफर को समेटते हैं। हमने एक सिंपल ट्रांजैक्शन से बात शुरू की और एक पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी तक पहुंचे। तो फटाफट से की टेकअवेज देख लेते हैं। आज की हमारी मेन लर्निंग्स ये रहीं। नंबर 1, मार्केटिंग का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि कस्टमर की जरूरतों को पूरा करना है।
नंबर 2, फार्मा इंडस्ट्री में डॉक्टर ही मुख्य ग्राहक हैं। नंबर 3, बाहरी माहौल जैसे राजनीतिक या आर्थिक बदलाव आपकी स्ट्रेटेजी पर हमेशा असर डालते हैं। और चौथा, कंपटीशन में आगे रहने के लिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिस पर आप जरूर सोचिएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और मरीजों को इंटरनेट से जानकारी आसानी से मिल रही है, क्या भविष्य में सिर्फ डॉक्टर ही कस्टमर है वाला ये मॉडल बदल सकता है? अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो फार्मा स्टडी विद प्रशांत को फॉलो करना ना भूलें।